आज के वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान बीएमएस फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पेपर 1 का पार्ट ए का टॉपिक आयुर्वेद निरूपण पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष प्लस वैद। आयु का अर्थ होता है जीवन, वैद विद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है जानना, विचार कर पाना, अर्थात जिसमें जीवन का ज्ञान हो या फिर जिससे हम जीवन को जान पाते हैं वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद आयुर्नेन विन्दति प्राप्नोति इति वा आयुर्वेदः। आयु को इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह आयुर्वेद है। आयुर्वेद को जीवन शास्त्र या जीवन का ज्ञान इससे प्राप्त होता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आयुर्वेद में हमें रात्रिचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या इन सब का वर्णन मिलता है कि हमें ऋतु में किन ऋतुओं के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या आहार विहार करने चाहिए, रात्रि में कैसा आहार विहार करना चाहिए। तो ये एक जीवन शैली बताता है कि इंसान को किस तरीके की जीवन शैली रखनी चाहिए जिससे वह रोगों से मुक्त रहे। उसके बाद आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द, तत्र आयुर्वेदः शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्रम लक्षणम तंत्रम मित्यन आर्थ अंतरम। ये चरक सूत्र स्थान का श्लोक है। इसमें आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। इसको हम लोग शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण, तंत्र, ये सब आयुर्वेद के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आयुर्वेद का अवतरण, ये अष्टांग हृदय फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसमें भी आयुर्वेद अवतरण के बारे में बताया गया है कि जो आयुर्वेद का सबसे पहले प्रथम ज्ञान ब्रह्मा जी को हुआ था। ब्रह्मा जी के इन्होंने स्मरण किया था, फिर उन्होंने दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान दिया, फिर उनसे यह ज्ञान अश्विनी कुमारों ने लिया, फिर अश्विनी कुमारों से इंद्र ने लिया। उसके बाद अलग जितने संहिता है उनके हिसाब से अलग अलग मत है। जैसे चरक के अनुसार मानना है कि भारद्वाज ने इंद्र से ज्ञान लिया, फिर उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु को दिया, फिर आत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्य अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हारित और क्षारपाणी इनको दिया। फिर सुश्रुत संहिता के अनुसार सबसे पहले इंद्र से धन्वंतरी ने ज्ञान लिया, फिर धन्वंतरी ने अपने 7 शिष्यों को दिया, औपधैन, वैतरण, औरभ, पौष्कलावत, करवीर, गोपुरक्षति, सुश्रुत। उसके बाद काश्यप संहिता के अनुसार ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, फिर उनसे उन्होंने अश्विनी कुमारों ने लिया, फिर अश्विनी कुमारों से इंद्र ने वह ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इंद्र ने काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु आदि को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद के शब्द, लक्षण और परिभाषा। जिस शास्त्र में आयु का संपूर्ण ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसकी परिभाषा है हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्य हिताहितम मानम च तत्त च तत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, आयु का प्रमाण एवं उस आयु का स्वरूप जिसमें कहा गया है उसे आयुर्वेद कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक एक आयु को, जैसे कि इसमें 4 आयु बताई गई है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। तो हितायु का अर्थ होता है जो व्यक्ति सबका हितैषी हो, दूसरों का धन का लोभ ना करता हो, मतलब लालची ना हो, सत्य बोलता हो, सोच समझकर कदम उठाता हो, धर्म अधर्म काम का पालन करता हो, धारणी वेगों को धारण करता हो, दान तप और शांति में तत्पर रहने वाला हो, ज्ञानवान हो, ऐसे मनुष्य को आयु को हम लोग हितायु कहते हैं। ठीक है, अहितायु इसका विपरीत है। अब सुखायु, जो मन शरीर मानसिक रोगों से रहित हो, मतलब जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, युवावस्था में संपन्न हो, बल वीर यश पौरुष पराक्रम युक्त हो, ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो, जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करने में समर्थ हो, इच्छा अनुसार जिसके सभी कार्य पूर्ण होते हों, ऐसे मनुष्य की आयु को हम सुखायु कहते हैं। और दुखायु
इसके विपरीत होती है, विपरीत लक्षण वाली दुखायु होगी इसके। ठीक है, अब आती है हमारे आयु का स्वरूप। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नितज्ञ च अनुबंधम च पर्याय आयु उच्यते। मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। शरीर, इंद्रिय, आत्म संयोग, ठीक है, आत्मा, सत्व आत्मा का संयोग, धारी, जीवितम, नितज्ञ तथा अनुबंधम, ये पांचों को पर्यायवाचक शब्द को हम लोग आयु कहते हैं। पंचभौतिक शरीर, चक्षुर आदि इंद्रियां, मन, आत्मा, इनका संयोग जिस किसी पुरुष में जितने समय तक रहता है उतने समय तक की उस पुरुष की आयु होती है। गर्भ से मरण पर्यंत चेतना के रहने को हम आयु कहते हैं। जैसे कि ये चार, धारी, जीवितम, नितज्ञ, अनुबंधन, ये क्या है? आयु के पर्याय हैं। तो धारी क्यों बोलते हैं? शरीर को सड़ने गलने से रोकने वाला है तथा शरीर को धारण करने वाला होने के कारण इसे धारी कहा जाता है। ठीक है, जीवित क्यों बोलते हैं? प्राणों को धारण करने वाला होने से इसे जीवित नाम दिया गया है। नितज्ञ क्यों बोलते हैं? नित्य प्रति आयु जो है हमारी क्षीण होती रहती है या चलती रहती है, इसलिए इसे नितज्ञ कहा गया है। अनुबंधन का अर्थ होता है आयु का शरीर के साथ संबंध, अर्थात जीवित के साथ अनुबंधित रहने वाले शरीर को धारण करने वाले को अनुबंधन कहलाया है। थैंक यू।